We are going to proceed towards the next topic, which is very important topic, and now we are getting into the real thing. अभी तक तो हम सिर्फ introduction दे रहे थे. Now I am going to learn what is pressure exerted by an ideal gas. What is the pressure exerted by an ideal gas? For example, I have a cubical box. ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. Why am I taking a cubical box? Because ये सिमेट्रिकल रहते हैं तो बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं. We are more concerned about the pressure. तो ये मैंने एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया है. इसमें क्या है, मेरे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है. इसके अंदर मैंने गैस फिल कर दी है. यहाँ पे लिख देती हूँ. सपोज वी हैव अ क्यूबिकल बॉक्स of side L and volume V, capital V, capital L. Cube is symmetrical. क्यूब कैसा होता है, एक सिमेट्रिकल शेप होता है. सो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ईच ऑफ द वॉल्स विल बी सेम. जो मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाने वाले हैं किसी भी एक वॉल पे, वो सब वॉल्स पे सेम ही लगने वाला है. तो इसलिए मैंने एक सिमेट्रिकल शेप ली है. तो क्यूब इज सिमेट्रिकल. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन एनी वॉल, ऑन ईच वॉल्यूम में से इज सेम. ठीक है जी. ये मैंने ले ली है इसकी लेंथ. ठीक है. और यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं रहती है. तो लेट अस से n1 पार्टिकल्स की वेलोसिटी v1 है, n2 की वेलोसिटी v2 है, अप टू ng की वेलोसिटी vg है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव g ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी इस अकॉर्डिंग है. ठीक है जी. तो अब मैं चेक करती हूँ किसी भी एक वॉल पे, मैं चेक कर लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वॉल, कि इस वॉल पे ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो यहां लिख देते हैं, लेट अस कैलकुलेट प्रेशर ऑन दिस वॉल, ऑन दिस वॉल. ठीक है. तो जो पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है जी. तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस वॉल के पास जाएंगे, यहां से कोलाइड करके और वापस आएंगे. अभी तक हमारे पास ये बेसिक आइडिया. ठीक है. तो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज प्रेशर. प्रेशर होता क्या है. प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया. अब तक हमें पता था कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ये इनकम्प्लीट है. इसको कंप्लीट करेंगे हम कैसे. प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. क्योंकि जब मैं इस वॉल की बात कर रही हूं तो मैं सिर्फ कौन सा फोर्स देखने वाली हूं, द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वॉल. तो इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है सिर्फ वही काउंट होगा प्रेशर कैलकुलेट करते हुए. तो यहां मैं लिख देती हूं, प्रेशर इज व्हाट. प्रेशर इज फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. तो P इज इक्वल्स टू F अपॉन A नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे, F परपेंडिकुलर अपॉन A. ठीक है. दिस इज प्रेशर. तो अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक ग्रुप उठा लेते हैं और उसके पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं. इस वॉल के परपेंडिकुलर कौन सी है, हमारे पास x एक्सिस है. सो वी आर ओनली कंसर्न विद द पार्टिकल्स की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. ठीक है जी. सो लेट अस कंसिडर molecules of group 1 moving along x axis. उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, v वेक्टर इज इक्वल्स टू v1x i कैप प्लस v1y j कैप प्लस v1z k कैप. एंड वी आर कंसर्न ओनली विद व्हाट, द x डायरेक्शन. तो अब होगा क्या, ये वाला जो पार्टिकल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, वो क्या करेंगे, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके वापस आएंगे, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन हो रहा है. हमने अभी अजम्पशंस में पढ़ा था. तो जाएगा पार्टिकल, कोलाइड करेगा और वापस आएगा. तो दिस मॉलिक्यूल विल कोलाइड to the wall and come back. Why?
बिकॉज इलास्टिक कोलिजन। तो अगर हमें ये पता लग गया तो मुझे जरा बता दिया जाए चेंज इन मोमेंटम कितना होने वाला है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास क्या हो जाएगा? आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर द कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो 2mv1x हो जाएगा, mv mv, ठीक है। तो 2mv1x, तो ये मेरे पास क्या आ गया है? चेंज इन मोमेंटम आ गया है। तो अब मोमेंटम आ गया है तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास। फोर्स एक्सर्टेड विल बी इक्वल टू, व्हाट इज फोर्स? dp बाय dt, चेंज इन मोमेंटम। dp हमने पहले कैलकुलेट कर ही लिया, dp बाय dt। तो क्या लिख दूं मैं? d बाय dt ऑफ व्हाट? 2mv1x पुट कर दिया मैंने इसके अंदर। तो 2mv1x, और टाइम हमारे पास कितना लगा? फॉर एग्जांपल टाइम t लग रहा है हमारे पास। और ये टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइड में टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो? l जाने का, l आने का, तो 2l डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद वेलोसिटी कितनी? v1x, बिकॉज वी आर कंसिडर्ड ओनली विद द x डायरेक्शन। तो 2l अपॉन v1x, इसको यहाँ पे पुट करो। 2mv1x अपॉन 2l अपॉन v1x। तो ये मेरे पास क्या बन गया? mv1x की होल स्क्वायर अपॉन l। दिस v1x को मैं ऊपर ले गई हूँ न्यूमरेटर में, ठीक है। mv1x स्क्वायर अपॉन में l, ये मेरे पास क्या आ गया है? फोर्स आ गया। mv1x स्क्वायर में अपॉन में l, तो f1x इज इक्वल टू mv1x स्क्वायर अपॉन l। ये मेरे पास क्या आ गया है? फोर्स आ गया। अब मुझे निकालना क्या है? प्रेशर निकालना है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो निकाल लेते हैं, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। तो नाउ व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज व्हाट? फोर्स जो हमने निकाला है अपॉन एरिया। क्यूबिकल बॉक्स का एरिया कितना होगा? जो उसकी साइड है उसका स्क्वायर। तो साइड कितनी है? l, तो एरिया इज व्हाट? l स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यूज। फोर्स आया था mv1x स्क्वायर अपॉन में l, एंड एरिया इज व्हाट? l स्क्वायर। तो mv1x स्क्वायर अपॉन में l क्यूब इज व्हाट? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल विच वी शेडेड। सिर्फ उस वॉल पे हमारे पास प्रेशर आ गया, ठीक है जी, समझ में आ गई। तो दिस प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर ड्यू टू a particle of group 1। समझ में आई बात? नाउ बिकॉज वी नो द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, वी डोंट नीड टू राइट द प्रेशर इन y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, बिकॉज उसकी डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि हमें सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स को ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल प्रेशर कितना हो गया है मेरे पास यहाँ। टोटल प्रेशर इसी के इक्वल है P1x इज इक्वल टू mv1x स्क्वायर अपॉन में l क्यूब, और नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर मेरे पास कैसे आ जाएगा? इस क्वांटिटी को मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो mnv1x स्क्वायर अपॉन में l क्यूब, और l क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो mnv1x स्क्वायर अपॉन में कैपिटल V विच इज द वॉल्यूम। नाउ दिस इज टोटल प्रेशर। समझ में आ गई बात? ये मैंने सिर्फ ग्रुप 1 का टोटल प्रेशर निकाला है। तो मैं जब चाहूंगी कि मेरे को सारे के सारे पार्टिकल्स की वजह से प्रेशर पता लग जाए तो मैं क्या करूंगी? मैं समेशन ले लूंगी इसका। तो टोटल प्रेशर ड्यू टू ऑल ग्रुप्स ऑन द कंसिडर्ड वॉल, जो हमने वॉल शेड की थी सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूं मैं। द कंसिडर्ड वॉल क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू समेशन P I x वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to G। समझ में आ गई बात? तो अब इसका समेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं और क्लियरली, समेशन I1 to G m ni vix स्क्वायर अपॉन में कैपिटल V विच इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। दिस इज द फाइनल प्रेशर। समझ में आ गई बात? तो अब मैं इसको अगर VRMS की टर्म्स में लिखना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी? इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और थोड़ा जनरल टर्म में लेकर आते हैं। तो हमें
तो वी नो दैट व्हाट इज वी आर एम एस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वी आर एम एस, वी आर वेरी वेल अवेयर। वी आर एम एस के स्क्वायर की लिख लेते हैं फॉर्मूला हम, 1/n समेशन NI/VI स्क्वायर, ये होता है ना हमारे पास वी आर एम एस का फॉर्मूला। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे पास वी आर एम एस आ गया है, इसको मुझे यूज करना है किसमें, मेरे पास फॉर्मूला पता है क्या है, P इज इक्वल्स टू MNI/VIX स्क्वायर अपॉन V, ये मेरे पास फॉर्मूला आया है। ये मेरे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। अब इसको मुझे मैनिपुलेट करके थोड़ा आरएमएस की टर्म्स में लिखना है। सो आई हैव दिस, आई हैव दिस, तो मुझे इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैंने अभी आपको अजम्पशंस में बताया था दैट द मीडियम इज व्हाट, आइसोट्रॉपिक। मीडियम आइसोट्रॉपिक है तो सब जगह पर क्या होने वाला है, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम VIX will be equals to VIY will be equals to VIZ, ठीक है। और VI जो मैं मेंशन कर रही हूँ इसमें, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, VIX स्क्वायर प्लस VIY स्क्वायर प्लस VIZ स्क्वायर। तो इससे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, VI स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3VIX का स्क्वायर, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। या फिर VIX स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/3 VI स्क्वायर लिख सकती हूँ। समझ में आ रही है बात, इतनी बात समझ में आई है हमें। अब इसको मैं इसमें यूज करूंगी और फिर थोड़ा थोड़ा हम इसके नजदीक जाते जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या बन गया, प्रेशर इज नाउ व्हाट, I इज इक्वल्स टू 1 to G MNI 1/3 VI स्क्वायर अपॉन V। अभी तक हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो NI/VI स्क्वायर तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से ही इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखना मेरे पास दिस दिस एंड दिस, ये मेरे पास क्या बना रहा है, VRMS का स्क्वायर बना रहा है। तो इसकी जगह पे मैं VRMS लिख देती हूँ। तो M कैपिटल N अपॉन VRMS का स्क्वायर और 1/3 मेरे पास पड़ा ही हुआ है। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया है, P इज इक्वल्स टू MN/V 1/3 VRMS का स्क्वायर। अब थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये N/V क्या होता है जी, दिस N/V इज, कैपिटल V इज नंबर डेंसिटी। तो इसको मैं स्मॉल n लिख देती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी बोलते हैं। तो 1/3 M स्मॉल n VRMS का होल स्क्वायर, ठीक है जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रेशर exerted by an ideal gas के particles on the wall of a cubical box which is a symmetrical box, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज मेरे पास कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, एक नया टॉपिक लिख लेते हैं हम यहाँ। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस लाइक एंड कमेंट इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट, एंड also leave a comment if you want to give any suggestion, and don't forget to subscribe. Thank you so much. Don't forget to subscribe the channel and please like the video, and also follow me on Instagram @richa.sachdeva.physics.youtube.